पहन ले, कुछ भी खा ले, कहते हैं इसको कहते हैं लखपति। पैसे वालों को लखपति कहते हैं, ठीक है ना। आपकी जेब में पैसे हैं? नहीं है, हैं? नहीं है ना, तो आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। नहीं, मेरी जेब में 170 रुपये हैं। कितने हैं? पैसे वाला हो गया, हो गया, ये क्या हो गया, सही है, 170 रुपये में ही। तो क्या होना चाहिए, मतलब कम है क्या, 100-200 और जोड़ दें तो कितने कितने होने चाहिए, 1 लाख। 1 लाख पैसे या क्या, 1 लाख पैसे, रुपए, वो पैसे कह रहे हैं तुम, रुपए एक ही बात है, अलग अलग है। मतलब 1 लाख पैसे के हैं या 1 लाख रुपए के हैं, एक ही बात है या अलग अलग बात है, क्या अलग अलग है, कौन से चीज़ ज़्यादा होते हैं। हाँ, 1 लाख रुपए होने चाहिए, ठीक है ना, या 1 लाख रुपए के मूल्य की कोई सामान हो। सोना के लिए पड़ा होगा अखबार वगैरह में, 80,000 ऊपर चल रहा है, 1.5 ग्राम 15 ग्राम सोना है, तो वो क्या हो गया, लखपति हो गया। चांदी 80,000 रुपये किलो है, चांदी कितनी है, 1.5 किसी चांदी है 1.5 किलो, तो वो क्या हो गया, किसी पे मकान है, प्लॉट है, दुकान है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, कार है, बड़ी वाली महंगी वाली मोटरसाइकिल आती है, वो है, तो क्या हो गए, भैंस कितने की आती है, 80,000 के आसपास आती है भैंस, 1 लाख की भी आती है, 80,000 की मान लो, 80,000 की आती है, 60,000 की भी आती है, 80,000 मान लो, 80,000 की भैंस आती है कोई, किसी पे 1.5 भैंस है, तो वो भी क्या हो गया, 1.5 भैंस आ सकती है, 1.5 भैंस आ सकती है, क्या आ जाएगी, ऐसी भैंस आएगी, आधी भैंस या तो खाने वाली होगी या दूध देने वाली होगी, जब तो होगी 1.5 भैंस, पूरी भैंस तो होगी नहीं, पूरी बात आ सकती है 1.5 भैंस, नहीं आ सकती ना, भैंस तो पूरी पूरी आएगी, या तो 1 होगी या 2 होंगी या 3 होंगी, ठीक है ना, आधी या चौथाई वगैरह, तो 2 भैंस भी हैं या 2 गाय भी, तो वो क्या हो गया, लखपति, ठीक है भैया, तो लखपति का अर्थ समझिए। एक शब्द होता है अर्थ, अर्थ माने क्या होता है, परीक्षा आई थी अभी आपकी 1 महीने पहले आई थी, किसी बच्चे के घर पे चपाती है कि खाने वाले 2 हैं, किसकी डिमांड में आएंगी, अर्ध अर्ध डिमांड में, कई बार चंद्रमा अर्ध दिखता है रात्रि में, दिखता है ना, अमावस्या को तो नहीं दिखता, पूर्णिमा को पूरा दिखता है, और सप्तमी अष्टमी को लगभग आधा सा दिखता है, ठीक है ना। बेटा जवाब दो, बोलो, बता करो सर, पूछने में क्या हुआ, तो किसी को कहें अर्ध लखपति, इसका क्या अर्थ होगा, कितने रुपए, 50 परीक्षा पास कर लोगे अच्छे नंबरों से, तो सरकार आपको लगभग अर्ध लखपति बना देगी। तो किसी को बनना हो अर्ध लखपति, तो इसके बारे में बताऊँ आपको मैं, नहीं बनना हो तो बिना बात बताऊँ, बनना है तो बताऊँ, नहीं बनना है तो रहने दूँ, बनना है, इसके लिए शर्त है पहली कि कक्षा 8 में सरकारी स्कूल में पढ़ना है, पहली शर्त, ठीक है, सरकारी स्कूल, तो अपना स्कूल सरकारी है, पढ़ी रहे हो आप लोग, ठीक है ना। कोई बच्चा मान लो प्राइवेट में जा भी रहा है, उसको रोकना है, समझाना है, कोई कक्षा 8 में और 7 में सरकारी पढ़ोगे तो ये परीक्षा दे पाओगे, तो अर्धपति बन सकते, वरना नहीं बन सकते। दूसरी शर्त है सरकारी स्कूल से ही कक्षा 7 पास करनी है, कक्षा 7 में कम से कम 55% नंबर होने चाहिए, SC/ST का बच्चा यदि कोई है तो उसके लिए 5% भी चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए। तीसरी शर्त माता पिता सबके होते हैं, सबके होते हैं, इसके नहीं होते हैं, तो उनके चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, नाना नानी, बुआ फूफा, मौसा मौसी, कोई ना कोई होता है, वो उनकी देखभाल, उनको बोलते हैं अभिभावक। माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय है वो 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो सामान्यतः गांव में रहने वाले बच्चों की माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख से कम होती है। तो इसका फॉर्म सब बच्चे
सरकारी नौकरी में तो उसका फॉर्म, या कोई अच्छी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में अच्छे पैसे में तो कोई फॉर्म नहीं होता। तीनों शर्त लागू हैं और इस फॉर्म को आप अपने स्कूल से भर सकते हैं। बाहर नहीं जाना कहीं, तो दौड़ पर जाना है या कहीं और जाना, कहीं नहीं जाना, स्कूल से फॉर्म आपका भरेगा। ठीक है, कोई फीस है नहीं इसमें, कोई उसकी चिंता भी नहीं करनी। तो आप 100-200 जाएंगे, कहाँ से आएंगे, फीस भी नहीं देनी आप। परीक्षा में क्या आएंगे, 2 पेपर आएंगे आपको। एक का नाम है पेपर का सेट, एक का नाम है मेट। सेट का मतलब है शैक्षिक योग्यता परीक्षा, मेट का मतलब है मानसिक योग्यता परीक्षा। 2 पेपर होंगे। सेट पेपर है, उसमें आएंगे कक्षा 7 और कक्षा 8 के विज्ञान के प्रश्न, गणित के प्रश्न और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आएंगे। उसकी तैयारी आप कक्षा 8 से और कक्षा 7 के पेपरों को, किताबों को करके अच्छी तरह अध्ययन करके उसका तैयारी करना। और तो मेट है आपका मानसिक योग्यता परीक्षा है, उसमें आपके उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए कुछ अंक के प्रश्न हो सकते हैं या कुछ चित्र के प्रश्न हो सकते हैं। उसकी तैयारी के लिए इस परीक्षा के पुराने पेपर जो होते हैं उनका अध्ययन करके आप देख सकते हो कैसे पेपर हमारे आते हैं, तैयारी कर सकते हैं। या बाजार में पुस्तक मिलती है, उसका देख अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से इनका अध्ययन आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर अच्छी नहीं थी, अच्छी नहीं होती है ना, अच्छी चीज़ होती है तो तोड़ते नहीं, और खराब चीज़ तो तोड़ते नहीं, खराब लग रही थी। तुम्हारे बुद्धे फूट गए, फूट दिए, काम से फूट सकते, काम से कम फूटे गुब्बारे, काम से हैं, फूटे क्यों, गरम से क्या हो जाएगा, लगते तो क्या नहीं, इतनी गर्मी तेज होती तो हम निकल सकते थे। क्या होता है, अंदर जो हवा होती है ना, हवा गर्म होकर फैलेगी, फैल के क्या होगा, गुब्बारे की जो अंदर एक लिमिट होती है उससे ज़्यादा हो जाएगा तो गुब्बारा। ये बात होगी, परीक्षा की बात हो गई। दोनों ही पेपरों में 90 प्रश्न आएंगे। 90 इसमें प्रत्येक प्रश्न का एक अंक है। 90 अंक के पेपर हो गए और समय मिलेगा हल करने को आपको 90 मिनट और 90 जोड़ना कितने हो जाएंगे, 180 मिनट है। कितने घंटे, 3 घंटे पेपर हो गया। और पेपर हल करने से पहले आधा घंटा पहले आपको एग्जाम रूम में बैठना पड़ेगा। क्योंकि आप सब लोग में आते हो, धौलपुर का कोई ना कोई सेंटर आपका हो सकता है, वाराणसी हो सकता है, वहाँ पर पेपर है 10 बजे, तो 9 बजे सेंटर पर पहुँच जाओ। उसके लिए कम से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले यहाँ से चल दो, आराम से पहुँच जाओ, तो आराम से अपने एग्जाम दे के। अपने धौलपुर जिले में 20,000 बच्चों का कोटा है, इतने बच्चों में नंबर आ गया तो सरकार क्या लाभ देगी आपको, कक्षा 9 से 12 तक सरकारी स्कूल में पढ़ने पर, सरकारी कहाँ है आसपास, कितना दूर है, थोड़ा कितना 100 कदम 200 कदम, पास में ये मतलब कितना है, 100 गज, 500 मीटर है, हाँ तो ठीक है, पास में ही है। तो अब सरकारी स्कूल में 9 से 12 पढ़ोगे आप, फिर तो परीक्षा दोगे, अच्छे नंबर आएंगे, इतने बच्चों में नंबर आ जाएगा, आपका लिस्ट आ जाएगी, हाँ इन बच्चों का सिलेक्शन। उन बच्चों को फिर 9th क्लास में पढ़ते समय एक फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म को भरने के बाद में जब फॉर्म भर दो ऑनलाइन, तो 9 पास करते आओ, 12,000 रुपये आपको। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 9 से 12 तक कितने वर्ष हुए, 9, 10, 11 और 12, 4। तो प्रत्येक वर्ष में 12 महीने कितने हो गए, 4 गुणा 12, 48,000 रुपये सरकार आपको बैंक खाते में जमा करती है। और कर दूसरी लीजिए 9 से लेके 12 तक की कक्षा में फेल नहीं होना है, और टीसी लेनी है तो सरकारी में ही जाना है, प्राइवेट में ठीक है। सरकार कितने में दे देगी, कितने चाहिए, कितने कम रह गए, 2,000 और भेजा जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हम रघुपति खेलेंगे, गाँव में नाम होगा, सम्मान होगा। बच्चा जा रहा है कुमार, जो बच्चे ने अपने स्कूल से अर्ध एन में परीक्षा पास कर ली है, अब वो कुछ दिनों में अर्ध रघुपति बनने वाला, वो उसकी श्यामा जा रही है, तो बच्ची ने अपने गुन्ना पर आप
गुना प्राप्त सूत्र से परीक्षा पास कर ली, अब कुछ दिन में क्या बनने वाली है, अर्धलक्ष्मी। तो आपका घर में, परिवार में, रिश्तेदारी सब जगह क्या होगा, नाम होगा, सम्मान होगा, ठीक है ना। अब समस्या लग गई, 2000 रुपये कहाँ से हैं? सरकार ने दी 48,000 रुपये, 2000 और कहीं मिल जाएंगे इसे, तो क्या बन जाएंगे, 2000 रुपये कहाँ से आ सकते हैं? किसी ने बताया सुनौदा में पैसों का पेड़ लगा हुआ है, तो ऐसे लाते हैं, मुझे 100 नोट पर पड़ते हैं, नहीं है, याद होगा, मोटा बराबर होगा, यहाँ भी नहीं है, अरे कहीं तो होता होगा पैसों का पेड़, नहीं, फिर कहाँ से आए पैसे? फिर मालूम, फिर मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, ये बात भी सही है। क्या पैसों का पेड़ नहीं होता, तो फिर कहाँ से लाए पैसे? हैं? मेहनत करके सामने मुकर के बोला कर ना, पीछे मुकर रहा है, मेहनत करके सामने मुकर के बोला कर। किसी दुकान पे या किसी के ढाबे पे या किसी के मकान में या किसी के खेत में या किसी की फैक्ट्री में वहाँ काम करेंगे तो उसके बदले में पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो सरकार का नियम है 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं से काम नहीं ले सकते। यदि आप कहीं काम करते पाएंगे बाल श्रम रोकथाम अधिनियम के तहत, आपको नहीं, तो उसका खेत का मालिक है या ढाबे का मालिक है या दुकान का मालिक है या मकान का मालिक है या फैक्ट्री का मालिक है, उसको जेल हो जाएगी। तो काम करके पैसे नहीं कमा सकते। ये सुन के कई बच्चियाँ और बच्चे बड़े खुश रहते हैं, ये अच्छा बता दिया आपने। क्यों? घर वाले बड़े परेशान करते हैं हमको, लाली आ गई तो खाना बना ले बैठे बैठे, लल्लू आएगो नैन कोहने ले जा पानी पिला ला। अब इतने ही वो खेत में तो बड़ी फसल बांध ली साइकिल पे, कहते हैं घर वाले काम कराते हैं, तो उनसे क्या कहेंगे कि आज ही गई स्कूल में हमसे, हमारी उम्र तो 18 से कम है, हम काम करके, सही है, सही है क्या? नहीं है, ये नियम घर के कामों के नहीं है, घर का काम तो अपने काम होता है। तो घर वालों ये कहनी ज़्यादा काम करेंगे तो पढ़ेंगे कब, तो थोड़ा घर के काम भी करेंगे, बाकी समय पर पढ़ाई भी करेंगे। अब समस्या फिर अटक गई, 2000 रुपये कहाँ से आए बताइए, कहाँ से आ सकते हैं? वो कह रहे हैं गरीब लोग हम पे कहाँ रखे इतने रुपये। एक बच्चे ने बताया गांव के अंदर कि हमारे घर वाले काम करके आते हैं शाम को, तो कमरे में खूंटियों पर कपड़े टांग देते हैं, टांगते हैं, और कपड़ों में क्या होते हैं 50-100 करके लेते रहेंगे उनमें से। कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है? टोटका मार पिटेंगे, लगाएगा। हाँ, माता जी पिताजी आपकी मार लगाएंगे। एक बार नींद रोज आती है तो सूतेंगे, या जूते चप्पल आएंगे हाथ में तो सोचेंगे। क्या अच्छा लगेगा? मतलब चोरी करेंगे तो चोरी नहीं करेंगे, और बता देगी पुलिस को तो जेल ले जाएगी। सरकार ये पैसे होनी देगी। अच्छा चोर है, क्या बात के पैसे 2000 चक्कर में 18,000 और चले गए हमारे। चोरी क्यों करने की, चोरी खेतों में मूली लगी, एक आंकड़ा में कोई देख रहा, 2 मूली उसमें से निकाल ली, खाली। दिक्कत क्या दिक्कत है? ये भी चोरी है। मालिक हो उसका पूछ लो, वो कहे हाँ ले लो तो ले लो, मना करे नहीं लेनी तो फिर जबरी नहीं करनी है। ये तो पूछ रहे हैं तो ना दे रहा हो, पैसे ले आते तो नहीं दे रहा है तो नहीं दे रहा है, उसका मालिक। तो समस्या फिर अटक गई, पैसों का पेड़ है नहीं है, घर वाले दे नहीं रहे, काम कर नहीं सकते, चोरी कर नहीं सकते, अब कहाँ से आए पैसे हैं? अभी पिछले बार 19 अगस्त को कुछ त्योहार मना था, कोई क्या मना था 19 अगस्त को? 15 को बनता है स्वतंत्रता दिवस, तो 15 के 2 दिन बाद 17 अगस्त को तो स्कूलों में मना था, कार्यक्रम मना था। वो 18 का संडे था, 19 को घर पे मना था। कहीं की बुआ घर पे आई थी, कहीं की मम्मी मामा के घर पे गई थी, कहीं रक्षाबंधन। उस दिन क्या होता है, क्या होता है उस दिन?
बहन भाइयों की राखी उसके बदले में भाई क्या करता है, बहन को कुछ पैसे, उन पैसों को बहनों को अपनी अपनी गुल्लक में इकट्ठा करना, ठीक है ना। दूसरी बात क्या आती है, लड़िया दो क्या लगाते हैं कानों में, लगाते हैं बच्चे लगाते हैं, बच्ची लगाती है, तो बच्चों को पैसे मिलते हैं और बच्चों को पैसे मिलते हैं। उन पैसों को क्या में इकट्ठा करना है, अपनी अपनी गुल्लक में। फिर केसू झेंगी आते हैं, घूमते केसी लोग घूमते गाना गाते हैं केसू का, क्या गाते हैं, है ना, तो 20 रुपये मिलेगा ना, तो उन पैसों को क्या करना है ना, हैं? नकली कैसे देंगे, असली लो, ठीक है ना। फिर नवरात्रि आती है, तो 9 दिन व्रत रखते हैं, सीधे 9वें दिन फिर हलवा पूड़ी और खीर पूड़ी मिलती, खाने मिलती है, और सब बच्चों को बच्चियों को टीका कर करके शादी ब्याह में जाते हैं, मिलते हैं, इनके आते आते हैं। जब जब अवसर मिले पैसों मिलने का, उन पैसों को गुल्लक में रखना, कुछ खर्च के नहीं हो तो खर्च भी करनी। तो इस प्रकार से गुल्लक आप में कुछ पैसे आ जाएंगे। सरकार ये पैसे कहाँ जमा कर रही है, आपके खाते में। तो ये नियम है, कुछ पैसा बैंक में जमा होता है, बैंक वाले उसकी कुछ ब्याज देते हैं, कुछ ब्याज के पैसे, कुछ गुल्लक के पैसे, 4 वर्ष में आराम से 2000 रुपये, और आप क्या बन जाओगे, अर्ध लग, ठीक है ना। पूरी करने की जरूरत पड़ी, काम करने की, मांगने की, ठीक है ना, जब पैसों को छोड़ने की, ठीक है ना। तो सब बच्चे अब 8वें बच्चों का अवसर निकल गया, अब 7वें वाले बच्चों का अवसर आएगा, तैयारी से तैयारी करनी है, ठीक है ना। यदि 6 वालों को ऐसे ही 6 वालों को 2 वर्ष के बाद में मिलेगा, अपने मिलेगा, 5 वालों को, 4 वालों को, 3 वालों को, 2 वालों को। तो जब जब बच्चे आते हैं 8वीं क्लास, तब तक ये परीक्षा देनी, फीस है नहीं, थोड़ा सा खर्चा आएगा, फोटो वोटो लगेंगे,